हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब होता है कार्बन से रिलेटेड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे नेमवाइज ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिस पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए आएंगे बहुत सारे वीडियोज़, आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन के चैन मैंने बताया हुए हैं। आज जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है वन स्टेप रिएक्शन पे हम बात करेंगे, किसी मैकेनिज्म में बात नहीं कर पढ़ने वाले हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से हम क्या करते हैं, केवल रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन पढ़ते हैं। और यदि आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है तो इसका जब नोट्स आप बनाते हैं तो अलग अलग कलर के पेन से आप बना लीजिए, ताकि सारे जो नेम वाइज रिएक्शन है उसमें अलग अलग एक डिफरेंसेस बनी रहे। एग्जामिनेशन में आपको क्लियरली याद आएगा कि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल जो रिएक्शन है उसको मैंने रेड पेन से इस तरह का लिखा हुआ था, या जो रिवर्टिमेट रिएक्शन है उसको मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ था। तो ये इस तरह के जो कलर हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिएक्शन को अलग अलग क्लियर करते हैं। तो इसलिए मैकेनिज्म पे हम बात नहीं करते हैं, वन स्टेप रिएक्शन पे बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से रिएक्टेंट रिएक्शन किए और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है इसको हम कहते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसमें प्राइमरी एमीन जो होते हैं, इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा तब इस स्थिति में क्या होगा, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि कुछ नहीं निकलेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक मीडिएटर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कब, जब हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये सल्फर के पास चला आया, तो बन गया क्या, यहाँ पे SH बन गया। ठीक है, SH बन गया। तो इसको हमने किस तरह से लिखा हुआ है, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद जो सल्फर था यहाँ पे डबल का सिंगल हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया और इस वाले सल्फर से एक हाइड्रोजन जुड़ गया इस तरह का। उसके बाद चूंकि डबल का सिंगल बॉन्ड बना है तो इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा, ये CH3NH। ठीक है, CH3NH आकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड सल्फर से जुड़ गया, एक बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। कब, जब हम दोनों को हीट करते हैं। तो यहाँ पे एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है इस तरह का, जिसको कि आगे हम मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। याद रखना है, यदि Hg पर सिंगल पॉजिटिव है तब क्या होता है, मर्क्यूरस होता है। लेकिन यदि Hg पर डबल पॉजिटिव हो जाते हैं तब इसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन करा रहे हैं मीडिएटर कंपाउंड के साथ में, इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। और ये मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में जब इसका रिएक्शन होगा तब क्या होगा, तो मेन प्रोडक्ट को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रोडक्ट को हम अलग कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे जो Hg है, जो पारा है, ये क्या करेगा, तो ये इस वाले सल्फर से रिएक्शन करके HgS बना लिया, जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है जब बाहर निकलता है तो निकलने के बाद जो बचेगा उसमें क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन होते हैं जो कि दो Cl के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। इसके बाद क्या बचा, तो ये CH3 बचा, नाइट्रोजन बचे, कार्बन बचा और सल्फर बचा। तो ये CH3NCase इस तरह का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक, तो ये मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने का ही एक नेम वाइज रिएक्शन है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।